हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में बायोलॉजी का थोड़ा मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं। और देखिए बायोलॉजी का ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए। और ये बायोलॉजी के जो सेट मॉडल टेस्ट पेपर मैं कराने जा रहा हूँ, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। जो स्टूडेंट ने भेजा है, थोड़ा सा इसका क्वालिटी जो है ना इम्प्रूव आप करके देखिएगा। मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो क्वालिटी इम्प्रूव कर लीजिएगा। किसी स्टूडेंट ने भेजा है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आप इसमें सीख जाएंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और इसके जो सराउंड में जो और क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो भी कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से इसको देख लें। अभी ये 2 वीडियो पूरी आएगी, 100 क्वेश्चन की सीरीज है। इस वीडियो में समथिंग में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो देखिए अभी आज ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी ये 2023 का ही क्वेश्चन है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था, यूनाइटेड नेशनल ने डिक्लेयर कर दिया कि 2023 में ही को। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। वर्ल्ड मिलेट्स ईयर, यहाँ पे लिखा क्या गया है, वर्ड WORLD, वर्ल्ड मिलेट्स, मिलेट्स MILLETS, वर्ल्ड मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स, वर्ल्ड मिलेट्स ईयर, वर्ल्ड मिलेट्स ईयर कब मनाया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड मिलेट्स ईयर कब मनाया गया था, कब मनाया जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है INTER, इंटरनेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया जाता है। तो देखिए अभी ये 2023 में ही शुरू हुआ हुआ। कब शुरू हुआ है? 2023 में। तो आप तो आंसर तो आप 2023 लगाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि जो ये मिलेट्स होता है, मिलेट्स होता क्या है। मिलेट्स देखिए ये अनाज होता है। जैसे इसमें मिलेट्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं। मिलेट्स को क्या कहते हैं ना, मोटा अनाज भी कहा जाता है। मोटा अनाज, मोटा अनाज को अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो COARS, कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं, GRAINS को ये देखिए COARS, कोर्स ग्रेन्स कहते हैं। किसको कहते हैं? मोटे अनाज को। अब ये मोटा अनाज इसमें आता है, मिलेट्स में। मोटे अनाज में कौन कौन आते हैं? तो ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं। तो ज्वार बाजरा आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मेज लिख लीजिए, EMAIZE, मेज हो गया। ज्वार हो गया, JOWAR, ज्वार हो गया। और एक बाजरा आता है, BAJRA, बाजरा। तो ये मोटे अनाज होते हैं। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था ना कि मोटे अनाज को गरीबों का अनाज कहा जाता है, जो गरीबों का अनाज। तो इसको हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि मिलेट्स को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुअर्स माइंस, माइंस ग्रेन कहा जाता है। पुअर्स माइंस ग्रेन मतलब कि ये मोटे अनाज को गरीबों का अनाज कहा जाता है, कि गरीब लोग इसको खाते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और ये देखिए ये मिलेट्स जो होता है ना, क्यों अभी 2023 में इसको क्यों भारत सरकार के आदेश पर संयुक्त राष्ट्र जो आपका इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, 2023 में इसको क्यों अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया था? इसलिए घोषित कर दिया। देखिए ये जो मिलेट्स होते हैं, ज्वार बाजरा जो होते हैं ना, ये इन फर्टाइल ज़मीन पे भी उग जाते हैं। इनको पानी की आवश्यकता भी कम होती है और इन्वायरमेंट को भी ये सेफ रखते हैं, इसलिए। तो 2 3 4 क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लिए हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन देखे? इसको पुअर्स मैन मिलेट्स कहा जाता है, पुअर मैन्स ऑफ ग्रेन्स भी कहा जाता है। मिलेट्स ईयर कब मनाया जाता है? 2023 में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया जाता है? 2023 में। और मिलेट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं? मेज, ज्वार, बाजरा। ये 3 4 क्वेश्चन हम लोग कर दिए। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन मील प्लानिंग। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, प्लानिंग करते हैं, आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है? जो मील प्लानिंग हम करते हैं कि आज सुबह ये खाएंगे, शाम को ये खाएंगे, कल ये खाएंगे, तो वीकली चार्ट प्रिपेयर करते हैं। हाँ, तो ये हो सकता है। इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, रोगी की रुचि क्या है? हाँ, तो डॉक्टर जब देखेंगे, आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे या भी और भी कोई कोर्स, तो वहाँ देखेंगे चार्ट, एक जो उनका न्यूट्रिशन चार्ट होता है, फूड वाला चार्ट
चार्ट, अलग से चार्ट बनता है, तो उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग ही बनता है। कुछ चीज़ें कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो वो चीज़ चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद बैलेंस डाइट, हाँ संतुलित आहार तो होना ही चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, हाउस पे क्या चीज़ है, मील की प्लानिंग अगर करेंगे तो घर देख के थोड़ी करेंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें नॉट पूछ रहा, नॉट इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मेन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग मील प्लानिंग, हाँ ये क्वेश्चन और ज़बरदस्त है। देखिए मेन फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग, कौन से मेन फैक्टर हैं, आहार योजन को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो मेन फैक्टर बताना है जो क्या मील प्लानिंग को इफेक्ट करता है। एज इफेक्ट करता है, रिलीजन इफेक्ट करता है, ऑक्यूपेशन, या फिर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या चीज़ इसमें इफेक्ट करता है, ये चीज़ बताना है। तो थर्ड का इसमें देखिए जो प्रतिष्ठा होता है ना, एज तो इफेक्ट करेगा, एज के अकॉर्डिंग ही मील प्लानिंग बनाओगे ना। अब ये एकदम मान लीजिए शरीर, जैसे शरीर एज के अकॉर्डिंग ही बनता है कि ये चीज़ खाना है, छोटा बच्चा रहेगा तो उसको मांस थोड़ी खिलाओगे, मीट थोड़ी खिलाओगे, अंडा थोड़ी खिलाओगे, नहीं खिलाओगे, तो वो एज के अकॉर्डिंग बनेगा, रिलीजन के अनुसार बनता ही है। मान लीजिए कोई है वो कह रहा मीट नहीं खाएंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ऑक्यूपेशन, हाँ कैसे उसका व्यवसाय क्या है, कितना कमाता है, कितना खाता है, उसी हिसाब से। लेकिन प्रेस्टीज उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं। तो मेन फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा अफेक्ट करता है। तो मेन फैक्टर अफेक्ट मील प्लानिंग को कौन अफेक्ट करता है, तो ये प्रेस्टीज, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू इन फंक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछे जाने के चांस हैं। शरीर के ऊतकों को मरम्मत का कार्य कौन करता है, तो कौन सा है, एंजाइम करता है क्या, टिश्यू को बनाता है क्या, नहीं। प्रोटीन बनाता है क्या, शायद बनाता है। कार्बोहाइड्रेट बनाता है तो एनर्जी देता है। मिनरल बनाता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन को कहा जाता है। बिल्डिंग, शरीर को बिल्डिंग कौन बनाती है, जो टिश्यू, पहले सेल बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर पूरा आर्गन बनता है, तो उसमें प्रोटीन हेल्प करता है, प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है। कहते नहीं है जो जिम उम करते हैं उनको प्रोटीन डाइट दिया जाता है, अलग से प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तब वो शरीर में बॉडी बनती है पूरी, वो दिखती है, जो पूरे दिखते हैं कि चॉकलेट टाइप क्या दिखते हैं, बॉडी बिल्डर। तो चलिए नेक्स्ट में 5 क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट, शरीर में प्रोटीन की उचित उपयोग के लिए, देखिए शरीर में प्रोटीन की उचित उपयोग के लिए को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्या पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन की यूटिलाइजेशन प्रॉपर मात्रा में कर रहे हैं तो बॉडी को, तो रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन डी चाहिए, या एनर्जी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो उसमें विटामिन डी चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी क्या है, सोर्स किसका है इसका, विटामिन डी का सोर्स सन, सूरज से, रोशनी से मिल जाता है, रोशनी मतलब सूरज से मिलती है, तो उसमें ये चीज़ हो जाता है। सनशाइन विटामिन इसी को बोलते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलती हैं। विटामिन के ऊपर एक पूरी कराई गई है, एक वीडियो बनाई गई है विटामिन के ऊपर, वो अगर देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन विटामिन पे गलत नहीं करेंगे, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो बता रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6, वेट एंड ड्राई आर टाइप ऑफ, वेट मतलब गीला, ड्राई मीन्स सूखा, टाइप किसका टाइप है, आर्द्र और शुष्क किस प्रकार है, तो रिकेट्स बीमारी का, बेरी का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। बेरी जो डिजीज होती है ना, बेरी डिजीज कहते हैं ना कि 2 टाइप की होती है, ड्राई एंड वेट होती है। ड्राई ऐसे लिख सकते हैं, बेरी के आगे ड्राई लिख लीजिए ऐसे, और यहाँ पे वेट लिख लीजिए। वेट मीन्स क्या होता है, गीला होता है, ड्राई मीन्स सूखा होता है। और बेरी रोग किस विटामिन से होता है, तो एक विटामिन होता है THIA, थियामीन विटामिन होता है। थियामीन विटामिन कौन सा होता है, तो B1 विटामिन होता है, थाइमीन नहीं है। थाइमीन वो एसिड बेस क्षार हो जाता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, THYMI यानी थाइमीन नहीं, यहाँ पे थियामीन है, ये देख लीजिएगा, थाइमीन नहीं है, इसको काट दीजिए, THY नहीं होगा, THIA होगा। तो थियामीन विटामिन B1 को कहते हैं, जिसकी कमी से, डिफिशियंसी से बेरी होता है, और बेरी वेट एंड ड्राई टाइप होता है, उसी का टाइप है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, लो सोडियम डाइट इज गिवन बाय,
निम्न सोडियम युक्त आहार किया जाता है। अब इसमें कह रहा है कि जैसे कहते नहीं है कि अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को अगर बीपी पेशेंट है, कहते नहीं है उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, 140 150, नॉर्मल कितना होता है 120/80 होता है, ये सिस्टोलिक होता है, ये डायसिस्टोलिक होता है नॉर्मल बीपी। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का 140 के ऊपर है, अपर है, 140/90 है, 140/100 है, तो उनको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है और उनको कहते हैं आपको नमक नहीं खाना है, सोडियम आपको नहीं लेना। अगर सोडियम लेंगे तो वाटर को रिटेंशन करेगा, वाटर को बाहर नहीं जाने देता है, फिर उसके बाद वहाँ हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा, टिश्यू में कलेक्ट होंगे, फिर अगर नमक को खाते रहेंगे हाइपरटेंसिव ना, तो स्वेलिंग होने लगती है, एडिमा होने लगता है शरीर में, क्योंकि वाटर का रिटेंशन होने लगता है ना शरीर में। सोडियम का काम क्या है, वाटर का रिटेंशन कराना, वाटर को रोकना। तो हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन मतलब हाइपर मीन्स ज़्यादा, HYPR मैंने बताया है, जहाँ पे HYPR होगा या HYPO, हाइपो होगा तो कम हो जाएगा और हाइपर होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन ऐसे ही शार्ट में लिखते हैं ना, हाइपरटेंशन मरीज को लो सोडियम डाइट दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉडी स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, जो शरीर होता है, बॉडी होती है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है। भंडारित मतलब स्टोर करता है, किस रूप में, ऐसे तो है नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक में क्या मिलता है, शुगर जो हम लोग खाते हैं, चीनी उनी, मिठाई खाएं, चीनी खाएं, तो आलू में सबसे अधिक जो पोटैटो होता है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टार्च के रूप में। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खाते हैं तो उसी फॉर्म में, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, मान लीजिए हम 1-2 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। अब इस क्रिया को कुछ कहते भी हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये सब मैंने बताया है। तो वो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जाके ब्रेक होगा, फिर एनर्जी मिलती है शरीर में। तो ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चन सभी सही हैं इसीलिए मैं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने भेज दिया कोई भी क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, नहीं। अगर मुझे लगेंगे परफेक्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास भी अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप एक दूसरे स्टूडेंट का अगर हेल्प करना है तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से, अगर क्वेश्चन सही रहेंगे तो एक्सप्लेन जरूर करूँगा। तो देखिए स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, कह रहा भोजन इन फूड नेचुरली, यहाँ नेचुरली की बात कर रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया कि भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है। स्वीटेस्ट की बात कर रहा है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट बताना है जो प्रेजेंट होता है फूड में, भोजन में नेचुरली। तो ये सैक्रिन हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये सुक्रोज। अगर यहाँ पे नेचुरली नहीं देता ना तो सैक्रिन हो जाता, लेकिन यहाँ नेचुरली दिया है, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया। अगर नेचुरली दे दिया तो फ्रक्टोज हो जाएगा, यहाँ नेचुरली नहीं देता ना तो मैन मेड हो जाता, सैक्रिन हो जाता। सैक्रिन इतना ज़्यादा मीठा होता है ना कि एक बूंद अगर 10 लीटर पानी में, 20 लीटर पानी में डाल दिया जाए ना तब भी वो मीठा कर देगा। तो सैक्रिन तो हाईएस्ट शुगर हो, सब फ्रक्टोज से काफ़ी गुना ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन आपका फ्रक्टोज 9th में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गलत करने का एकदम प्रयास किया है कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसीलिए सेट किया है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, जिसके पास थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है वही क्वेश्चन ये सही कर पाएंगे। हैज मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन कह रहा है हैज मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यूज फॉर प्रोटीन, कह रहा है कि प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक किस में है। तो इसमें प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, बायोलॉजिकल वैल्यू की बात कर दिया, यहाँ पे बायोलॉजिकल कर दिया ना, यहीं तो ट्विस्ट कर दिया। अब इसमें मैक्सिमम लोग सोयाबीन लगा के आए होंगे, यार मैक्सिमम लोग 100% लगाए होंगे, मैं भी अगर होता ना तो एक बार सोयाबीन पे दिमाग जाता तुरंत, लेकिन अगर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पकड़ ले जाते तो फिर सही कर ले जाते, नहीं तो फिर गलत कर लेते, 100% गलत करते। तो बात यहाँ आ जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल की बात कर दिया तो आप सोयाबीन नहीं लगाएंगे, प्लांट की बात करता या फाइटोलॉजी की बात करता तब लगाते, तब सोयाबीन हो जाता। लेकिन यहाँ पे बात किया है बायोलॉजिकल, तो आप यहाँ ये देखिए किनोवा लगाएंगे या फिश लगाएंगे, फिश या फिर एग लगाएंगे। तो सबसे अधिक अगर प्रोटीन बात किया जाए तो एग में होता है, सोयाबीन के बाद 100 ग्राम, बता दे रहा हूँ 100 ग्राम सोयाबीन में
लगभग 36 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है 36 ग्राम। और वहीं एग अंडे की बात किया जाए, अंडे में जब अंडा, कौन सा अंडा, जो बॉयल एग अंडे होते हैं, जो बॉयल होते हैं, उस अंडे की बात हो रही है। तो बॉयल एग में लगभग 100 ग्राम अंडे में लगभग बात किया जाए तो 13 ग्राम क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये चीज़ आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ फिश होगा नहीं, फिश में तो काफ़ी कम प्रोटीन पाया जाता है। एग, सोयाबीन के बाद एग ही है। तो यहाँ बायोलॉजिकल की बात कर रहा है, वैसे फिश भी बायोलॉजिकल में ही आते हैं, लेकिन एग में सबसे अधिक पाया जाता है ना, तो इसलिए एग लगाएंगे, तो फिश नहीं लगाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट बायोलॉजिकल दिया है तो फिश भी लगा दिए होंगे, लेकिन एग से कम पाया जाता है ना, इसलिए एग लगाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिए और ज़ोरदार क्वेश्चन आ गया। अभी इस क्वेश्चन की अगर बात करिए तो इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है और गलत होने भी नहीं देंगे। तो चलिए आप भी क्वेश्चन ये सही करने की कोशिश करिए। 11th नंबर क्वेश्चन, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड। अगर किसी पर्सन को बीमारी हुआ है और स्प्रेड फ्रॉम, उन्हीं जिसको बीमारी हुआ है उनसे स्प्रेड मतलब फैले, उन्हीं से एक दूसरे पर्सन में, तो फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, या डिजेनरेटिव डिजीज कहेंगे, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या नन ऑफ द एबव, इनमें में से कोई नहीं सही है। तो उसी को तो कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है ना, संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए, फैलेगा ऐसे थोड़ी कि उनको देख लिए किसी पर्सन को बीमारी है, अगर उनको देख लिए तो उनको देखने से बीमारी हो जाएगी, उनको छूने से, उनका देखिए छूने से बीमारी होती है अगर कंटामिनेटेड उनको डिजीज हुए हैं। जैसे मान लीजिए कौन से डिजीज आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में, जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी बीमारी हो गई, या फिर कोरोना वायरस जैसे कोविड हो गया, अभी कोविड तो चला ही है, कोविड-19 भी हो गया, या फिर डेंगू हो गया, DENGU डेंगू हो गया, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। ये आप सब लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HEPATITIS हेपेटाइटिस डिजीज भी हो गई। अगर मीजल्स भी लिखना है तो लिख लीजिए MEASLES मीजल्स रोग होता है, और HIV या फिर एड्स ये भी लिख लीजिए। ये सब क्या कम्युनिकेबल डिजीज हैं। कम्युनिकेबल डिजीज वही डिजीज होते हैं जो बीमार पर्सन, इन सभी जो मैंने अभी डिजीज बताया है, अगर कोई पर्सन है उससे बीमार है तो, या फिर वायरस बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज अगर किसी को हुई है तो वो एक दूसरे पर्सन में चला जाए, एक दूसरे पर्सन इनसे में चला जाए। अब इनसे कैसे जाएगा, ये अगर जाएगा तो अगर ये कंटामिनेटेड, मान लीजिए इनको कोविड हुआ है, ये कोई वस्तु मान लीजिए टच किए हैं तो इन्फेक्शन इनसे आ जाएगा, इन्फेक्शन आ जाएगा। कोई वस्तु छुएंगे, कैसे छूते हैं, मान लीजिए उनका बॉडी फ्लूइड, इनका कोई फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट से मिला हो, या फिर ब्लड प्रोडक्ट मिला हो, या फिर छींकने से हुआ हो, या फिर इनको इंसेक्ट काट लिया है, मान लीजिए इनको कोई इंसेक्ट काटा, इनको वही इंसेक्ट जाके काट ले तब भी हो जाएगा, या फिर थ्रू द एयर के थ्रू भी जा सकता है, ड्रॉपलेट के थ्रू, तो इन सभी के थ्रू जाता है, उसी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हर बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और आपका ऑप्शन में कैंसर देता है, कैंसर एकदम राइट ऑप्शन यही देता है। पूछता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में कैंसर रोग रहता है, कैंसर रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। छुआछूत की बीमारी कैंसर थोड़ी है यार, कि कैंसर किसी को है उनको जाकर छू दोगे तो उनको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। नॉन कम्युनिकेबल है, गैर संक्रामक रोग है, छूने से नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम शानदार और एकदम मतलब कहने की बात, ये अगर कहा जाए, अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये भी बहुत फाड़ू क्वेश्चन है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए इस फाड़ू क्वेश्चन को एकदम आसान बनाते हैं, आज के बाद इसको एकदम आसानी से समझेंगे। विटामिन सी इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कह रहा है कि विटामिन सी फाउंड मतलब पाया जाता है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें में से किस में विटामिन सी पाया जाता है। तो पहले विटामिन सी को निचोड़ते हैं, अभी आपको बताते हैं विटामिन सी क्या है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, लिख लीजिए ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम मान लीजिए है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा नाम है ही, तो इसको ऐसे लिख लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। फिर अब इसको अगर बात किया जाए इसकी कमी से, अगर किसी भी पर्सन में एस्कॉर्बिक एसिड कमी हो जाता है, ज़्यादातर उन्हीं पर्सन में कमी होता है जो ज़्यादा स्मोकर्स होते हैं। जैसे स्मोकर्स मीन्स जैसे वो क्या पीते हैं, गांजा हो गया, फिर उसके बाद सिगरेट हो गया, तो ये स्मोकर्स हैं, और लंबे समय से या फिर वो एल्कोहल ले रहे हैं, क्रोनिक जिसको बोला जाता है, CHRONIC, क्रोनिक एल्कोहलिक जो हैं,
ALCOHOLICS क्रॉनिकल कैलोलिक होते हैं, तो उसमें ये विटामिन कमी हो सकती है विटामिन सी की। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी मान लीजिए हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, तो उनको कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। SCURBY क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग अगर हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है भाई? इसमें जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े में जो गम्स है ना, जो मसूड़े में गम्स हैं, यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर जब ब्रश व्रश करते हैं, थोड़ा सा ब्रश का लग जाएगा ना, तो वो ब्लीडिंग होने लगता है। या फिर रिटार्ड ग्रोथ रिटार्डेशन होने लगेगा। इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन होने लगेगा। नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस जो होती है वो भी ब्रेक होने लगता है। फीवर भी होने लगता है, काफ़ी चीज़ें होने लगती हैं। तो और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो विटामिन सी होती है ये किस में ज़्यादातर मिलती है? तो इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये ज़्यादातर वहीं पे मिलती है जहाँ जैसे जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसी में विटामिन सी पाई जाती है। तो ये जान लीजिए विटामिन सी ये किस में पाई जाती है? जैसे लीमन हो गया, LEMON लीमन हो गया, या फिर सिट्रस CITRUS सिट्रस फ्रूट हो गया, FRUITS सिट्रस फ्रूट रिच में क्या पाया जाता है? रिच इन विटामिन सी। लीमन्स में हो गया, सिट्रस फ्रूट में हो गया, सबसे अधिक रिच इन क्या होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आप जवाब लगा सकते हैं कि विटामिन सी किस में पाया जाता है? बटर में, चीज़ में, घी में तो कभी नहीं पाया जाएगा, मक्खन में कभी नहीं, और तेल में कभी नहीं, नींबू लीमन में। एक चीज़ यहीं पे और बता देता हूँ, इसका तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आप लीमन लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ काफ़ी बार पूछा जाता है कि विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है? एब्सेंट किस में होता है? तो आप लिख सकते हैं एब्सेंट किस में होता है? एब्सेंट इन मिल्क। मिल्क मीन्स दूध, मिल्क में एब्सेंट होता है। या फिर एग भी ऑप्शन में देता है, अंडे में। या फिर ब्रेड भी ऑप्शन देता है, ब्रेड BREAD ब्रेड। इन सभी में विटामिन सी एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता। किसमें? मिल्क दूध में, एग अंडे में, ब्रेड में, इन तीनों में विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, इसलिए सभी आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है हुइच वन इज रिच इन विटामिन ए? विटामिन ए किस में सबसे अधिक पाया जाता है? पपाया, एप्पल, सेब, बनाना, केला, पल्सेस मतलब दालें। तो इसमें देखिए विटामिन ए सबसे अधिक तो कहते नहीं है, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँखों की बीमारियां सबसे अधिक होती हैं, तो उसमें कहते हैं आप पपीता खाइए, सबसे अधिक क्या खाइए? पपीता खाइए। विटामिन ए का सबसे अधिक भयंकर सोर्स पपीता है, पका पपीता, सबसे अधिक पका पपीता खाइए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारी, जीरोपैथेलमिया होती है, नेक्टोल्पिया होती है, ये सब होती हैं। ये फंक्शन है ना, रोडोप्सिन आयोडीन जो ग्रोथ होती है उनको ग्रोथ करवाता है आंखों में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गलत करने का चांस भी इस क्वेश्चन का है। लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर कहा जाता है। लेकिन ये किस में पाया जाता है? शुगर में, वेजिटेबल में, मिल्क में, फ्रूट में। भाई साहब जब लैक्टोज को मिल्क शुगर ही कहा जाता है तो मिल्क यहीं पे है, तो मिल्क ऑप्शन लगाइए, दूध में ही पाया जाता है। लैक्टोज का दुग्ध शर्करा है जो पाई जाती है किसमें? दूध में। तो सी ऑप्शन करेक्ट लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नेम ऑफ द वेजिटेबल व्हिच प्रोवाइड लॉट ऑफ रफेज। ये देखिए रफेज, ऐसा कह रहा है कि नेम ऑफ द वेजिटेबल, हमको सब्जियों के नाम बताना है, सब्जी बताना है इनमें चारों में से कि जिसमें प्रोवाइड लॉट ऑफ मतलब अधिक मात्रा में रफेज पाया जाता हो। तो कहते नहीं अगर डायरिया, किसी को पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो कहते हैं आप अब रफेज ज़्यादा लीजिए, ककड़ी वाले ज़्यादा ले दिए, सलाद अपने खाने में यूज करिए। तो वो रफेज किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? लीमन में, नींबू में? नहीं, नींबू में नहीं पाया जाता। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी लगा सकते हैं। व्हीट मीन्स गेहूँ में उतना ज़्यादा रफेज नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे मैदा में तो एकदम नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आप कैबेज लगाएंगे। अगर कैबेज नहीं होता तो ह्यूट लगा देते, गेहूँ, लेकिन यहाँ कैबेज है, पत्ता गोभी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर न्यूट्रिशन इज काज्ड बाय, कुपोषण का क्या कारण है? अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण, जिसको खाना पीना ना मिले कुपोषण में ही आ जाता है, पतला दुबला हो जाएगा तो उसको अंडर, तो क्या आता है? पुअर डाइट देने में, असंतुलित आहार। अगर पुअर डाइट देंगे तो हाँ अंडर न्यूट्रिशन में आएगा, वो अंडर न्यूट्रिशन में कुपोषण में आ ही जाएगा। कहते नहीं है खाना वाना नहीं मिलता है, क्या कुपोषण के शिकार हो रहे हो? हाँ सही बात है, तो पुअर डाइट आएगा ही, पोवर्टी, सही बात है। अगर वो गरीब रहेगा तो अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, तो अंडर न्यूट्रिशन में, कुपोषण में ये भी आएगा। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ फूड, हाँ ऐसा नहीं है कि वो मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन फूड, कौन सा फूड खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए उसकी कमी, भोजन की संबंधी सूचनाओं की कमी अगर है तब भी वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन कुपोषण में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, और डी ऑप्शन बोल भी रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें तीनों सही हैं, तो आप डी ऑप्शन लगाइए, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पोषक तत्व कौन सा है? तो 17 का बताइए निम्न पोषक तत्व कौन सा है? 17 का आप ऑप्शन प्रोटीन तो न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स होता है, फैट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऑल ऑफ द, इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू। अब ये क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सही कर देंगे आप। आयरन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, अगर आयरन की डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाती है शरीर में क्या, ब्लड में, खून में आयरन की कमी हो जाती है तो एक ही रोग होता है, वो एनीमिया होता है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा रोग होने का सबसे अधिक चांस होता है? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो सबसे अधिक चांस होता है एनीमिया होने का। तो ये भी क्वेश्चन, लेकिन आयरन डिफिशियंसी की बात किया जा रहा है तो एनीमिया आप लगाएंगे। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसमें ब्लड में आयरन कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट में देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी, ये भी काफ़ी अच्छा है। ग्वाइटर, ग्वाइटर मतलब घेंघा रोग, जो गले में होता है उसी को घेंघा रोग, ऐसे फूल जाती है वो गला, घेंघा रोग हो जाता है, तो उसकी कमी किसकी डिफिशियंसी से होता है? आयरन की, आयोडीन। सभी क्वेश्चन गलत सही लगाएंगे, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है और सभी सही भी करते हैं, तो आप भी सही करिए। विटामिन, विटामिन क्या? आयोडीन, आयोडीन कहते नहीं है। अब देखिए कोई भी साल्ट, कोई भी नमक आता है मार्केट में ना, सब आयोडाइज होता है, सब मतलब सभी में आयोडीन युक्त होते हैं, चाहे आप 10 रुपये की खरीदिए चाहे आप 30 रुपये की खरीदिए, सभी आयोडाइज साल्ट होते ही हैं। ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज आपको बताना है कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। स्कर्वी तो विटामिन की कमी से होता है ना कि प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशरकोर, हाँ क्वाशरकोर होता है प्रोटीन की कमी से, क्वाशरकोर और मरेस्मस। अगर मरेस्मस होता है तो उसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है, फैट की, और लेकिन यहाँ पे क्वाशरकोर, क्वाशरकोर जो है, ये क्वाशरकोर जो है ये कमी होती है, ये जो बीमारी होती है प्रोटीन, क्वाशरकोर में एकदम, जो लड़का ज़्यादातर बच्चे में ही होता है वो एकदम दुबला पतला हो जाता है क्वाशरकोर। और बेरी बेरी में तो ये विटामिन के कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसमें एक ही है जो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, तो वो है क्वाशरकोर। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप बी क्वेश्चन, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, स्कर्वी अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। अब ये देखिए आ गया, स्कर्वी एक डिजीज है, स्कर्वी कौन सी डिजीज है? B1 नहीं, स्कर्वी अभी मैंने बताया था, नहीं बताया था शायद, तो चलिए अभी बता देते हैं कि स्कर्वी डिजीज, हाँ बता दिया था, विटामिन सी की कमी से होने वाला, तो स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की कमी से, तो सी ऑप्शन करेंगे सही और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन इज रिच इन आयरन कंटेंट। ये कह रहा है कि आयरन, कहते नहीं अगर हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाती है ना तो कहते हैं आप उनको पालक खिलाओ सबसे अधिक। निम्न में से किस में लौह तत्व की अधिकता है? स्पाइनच, स्पाइनच मीन्स क्या होता है? पालक होता है, पालक की सब्जी खाइए, पालक की दाल खाइए, खून बढ़ाइए, मतलब आयरन बढ़ाइए शरीर ब्लड में, तो स्पाइनच में सबसे अधिक पाया जाता है। व्हीट, गेहूं में तो एकदम नहीं, पल्सेस कुछ थोड़ा मात्रा में पाए जाते होंगे, थोड़ा सा एग में, लेकिन स्पाइनच में सबसे अधिक। यहाँ रिच की बात कर रहा है, निम्न में से किस में लौह तत्व की अधिकता है? तो स्पाइनच में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। ये क्वेश्चन यार देखिए हर बार यही क्वेश्चन बार बार आता है, कितनी बार ये क्वेश्चन आता है और हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करता है, कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करता है। अगर आप ये ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो बहुत पीछे एंट्रेंस एग्जाम में चले जाएंगे, मतलब आपका जो रैंक है ना इतना पीछे चला जाएगा कि आपको खोजने में दिक्कत होगी।
तो ये देखिए 23 एकदम सही करिए। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी बीमारी है, आंखों की बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें दिखता नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशियंसी किस विटामिन की डिफिशियंसी से कम नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो आप विटामिन ए लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। ये होता है, क्या होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस देता है, कभी कभी इसी को NYCTALOPIA निक्टोल्पिया दे देता है, ये भी आँख की बीमारी है। कभी कभी जीरोपैथेलमिया दे देता है, XEROPHTHALMIA जीरोपैथेलमिया। ये सभी आँखों की बीमारी हैं जो विटामिन ए की कमी से होती हैं। इसमें क्या होती है, जो क्रेटिनाइज इपिथेलियम लाइनिंग होती है ना, वही एकदम पतली हो जाती है। नेक्स्ट में देखिए, इसमें विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के दिया था, तो आपको बता दिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लगा भी दिए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास आ गया। व्हिच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर बाउ फॉर्मेशन। बाउ मीन्स होता है क्या चीज़, अस्थियाँ, जो भुजा होती हैं, शरीर की जो अस्थियाँ होती हैं। ये कह रहा व्हिच न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत पड़ती है कि शरीर को अस्थियाँ बनाने में, हड्डी बनाने में, हड्डी जो अस्थि उसको बोल सकते हैं, अस्थियाँ मतलब हड्डी, बोन्स बनाने में। तो कॉपर कहते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, जिंक। तो कैल्शियम, भाई अगर गांठों का पेन होने लगता है ना, गांठों में जो जॉइंट होते हैं पैरों के, तो कहते हैं आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, तो कैल्शियम की आप टेबलेट लीजिए। सेलकाल एक टेबलेट आती है, सेलकाल, तो वो खाइए, तो उसमें कैल्शियम होता है, हड्डी को मजबूत करिए। तो ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। व्हिच मंथ इज सेलिब्रेटेड एज पोषण माह। ये देखिए, किस माह को पोषण माह कहा जाता है, पोषण माह किस माह को कहा जाता है, ये चीज़ पूछ रहा है कि पोषण माह। तो ये बताइए पोषण माह किस मंथ को बोला जाता है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 में आप जाएंगे सितंबर को कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज प्रोवाइड एनर्जी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आ गया। इसमें क्या चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच वन इज प्रोवाइड एनर्जी। अब इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें फैट है, विटामिन है, कैल्शियम है, जिंक है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो विटामिन तो कभी नहीं एनर्जी प्रोवाइड करता, ना ही कैल्शियम, ना ही जिंक, लेकिन फैट तो एनर्जी प्रोवाइड करता ही है। मैंने काफ़ी बार बताया कि फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हो गया, फैट के बारे में बताया, फैट को अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात किया जाए कि फैट कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो फैट मैंने बताया था कि ये कैलोरीफिक वैल्यू इनकी होती है ना फैट की, तो 9.45 KCal किलो कैलोरी ये प्रोवाइड करती हैं, KCAL किलो कैलोरी, 9.45। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप फैट ही लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हिच वन इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, हाईएस्ट सोर्स क्या है, कहते नहीं है हाईएस्ट सोर्स प्रोटीन का बताइए। ये देखिए, ये गुड़ है, जैगरी बोलते हैं, जो गुड़ बनाते हैं, जो गांव में गन्ने की रस के जैगरी बनता है, उनमें सबसे अधिक नहीं पाया जाता। उसमें वेजिटेबल सब्जियां में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, फ्रूट में या सोयाबीन। तो आप डी ऑप्शन सोयाबीन सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा सोयाबीन होता है, या सोयाबीन की बीज आती है, छोटी छोटी मार्केट में बीज आती है, मिलती है, खाने में बहुत बेकार लगती है, लेकिन उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अधिक पाया जाता है। तो सोयाबीन आप लगाइए। जैसे चना हम भिगोते हैं, खाते हैं ना, शाम को भिगोए सुबह खाए, वैसे सोयाबीन भी भिगो के खाया जाता है। थोड़ा खाने में स्वाद नहीं सही लगता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा तो बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेज ऑफ द सन। ये देखिए, सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होता है, कौन सी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा है भाई बताइए। ये भी क्वेश्चन आप एकदम एग्जैक्ट सही करेंगे। इसमें विटामिन डी मैंने बताया था कि सनशाइन विटामिन कहते हैं, जो सूर्य की रोशनी से मिलने वाले विटामिन को क्या कहा जाता है। तो यहीं पे आप विटामिन डी लिख लीजिए, सनशाइन विटामिन कहते हैं, SUNSHINE, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, VITAMIN। सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन डी को। और विटामिन डी का दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है, इर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्को कैल्सीफेरॉल, एंटी रिकेट्स विटामिन, 3-4 नाम है इनके, सब विटामिन पूरी पढ़ाई गई है। तो आप लिख सकते हैं, यहीं पे अगर लिखना है विटामिन डी का दूसरा नाम तो और लिख सकते हैं
ERGO इर्गो, CALCI कैल्सी, FEROL कैल्सीफेरॉल। जब छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनको जब वार्ड में रखा जाता है, नियोनेटल पीडियाट्रिक वार्ड में, तो उनको इर्गो कैल्सीफेरॉल के पाउडर आते हैं छोटे छोटे, जैसे पाउच आते हैं, छोटे से पाउच होते हैं, उनमें रहता है। तो उनको ये कैल्शियम खिलाया जाता है। क्या विटामिन डी भी खिलाए जाते हैं, विटामिन कैल्शियम भी खिलाया जाता है, उसमें सब चीज़ मिक्स रहता है। तो इर्गो कैल्सीफेरॉल इसी को कहते हैं, किस विटामिन को, विटामिन डी को, या फिर कोलो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, CHOLCALCIFEROL कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, या फिर सनसाइन विटामिन बोलते हैं, मैंने बता दिया, या फिर इसी को एंटी रिकेट्स बोलते हैं, ANTINTRICKET एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोला जाता है। तो ये 3-4 नाम इसको बोलते हैं, सब चीज़ आपको बता ही दिया। 1 ग्राम ऑफ फैट, ये देखिए 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी एनर्जी को इल्ड करता है, 1 ग्राम वसा ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम अगर फैट है तो कितनी एनर्जी देगा, तो 9 कैलोरी यहाँ पे दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोटीन कितना एनर्जी देता है, 1 ग्राम अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन तो 5.65 देता है। प्रोटीन की बात किया जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, 5.65 लगाएंगे। 5.65 किलो कैलोरी KCl किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। ये क्या प्रोटीन की बात किया जाएगा तो कितनी एनर्जी देती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। देखिए व्हिच वन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी मैंने बताया था किसमें सबसे अधिक पाया जाएगा, तो विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, जो उसका लीमन, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे वाले एकदम जो फ्रूट होंगे उसमें सबसे अधिक सोर्स होता है। तो बताइए व्हिच वन रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला, देखिए आंवला जो होता है ना, सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगर बाल पकना और झड़ना शुरू हो गया है ना, सिर के बाल जो होते हैं वो पकने लगते हैं, तो कहते नहीं विटामिन सी की यार आंवला जाके खाओ, तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। टोमेटो, पपाया, गावा ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाउ मच वाटर शुड ए मैन ड्रिंक पर डे की बात कर रहा है, डेली। हाउ मच वाटर, कितना पानी पीना चाहिए एक आदमी को। एक आदमी को कितना पानी, लगभग 3.5 लीटर वाटर तो ये प्रतिदिन में पीना चाहिए। प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो 4 से 5 गिलास, 10 से 12 गिलास तो अधिक हो जाएगा, 6 से 8 गिलास, 4 से 5 यहाँ पे दिया है। तो अगर 1 लीटर में यहाँ देता तो 3.5 लीटर एक पर्सन को 24 घंटे में एक दिन में पीना चाहिए, रात दिन मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच न्यूट्रिएंट इज डाइजेस्ट इन द माउथ। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, व्हिच न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो डाइजेस्ट इन माउथ, जो माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। मुंह में कौन सा पौष्टिक तत्व का पाचन होता है, तो देखिए कंप्लीट तो माउथ में पाचन नहीं हो जाता, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च 30% यहीं से तो स्टार्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में लिखी गई है 30% अगर स्टार्च कोई लेता है, जैसे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट लेता है, तो 30% माउथ से ही क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। टोटली तो नहीं हो पाएगा ना, 30% होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि डाइजेस्ट हुईच माउथ, तो कार्बोहाइड्रेट ही है, फैट का होता ही नहीं है, प्रोटीन का होता है नहीं, विटामिन ये सब इंटेस्टाइन गट में जाके क्या करते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट में पल्सेस आर रिच इन। ये देखिए पल्सेस जो दालें होती हैं, जो हम लोग खाते हैं, अरहर की दाल, जो अलग अलग दालें आती हैं, मसूर की काफ़ी आती हैं, तो उसमें क्या रिच होता है, सबसे अधिक मात्रा में फैट। नहीं फैट होता तो कोई नहीं छूता, खाता ही नहीं। ग्लूकोज, प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन होती है। कहते नहीं है कि अब आप प्रोटीन को अगर खाना है तो आप दाल खाएं, अरहर की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन, और भी दालें होती होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज रेगुलेटरी सब्सटेंस फॉर द बॉडी। शरीर के लिए नियामक पदार्थ कौन है, तो 34 का आप बताइए कौन सा नियामक पदार्थ है। तो 34 का आप ऑप्शन लगाइए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, या फिर क्या लगाएंगे, वाटर। तो 34 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए, व्हिच इज रेगुलेटरी सब्सटेंस। शरीर के लिए नियामक पदार्थ, सबसे मतलब रेगुलेटरी सब्सटेंस कौन सा है बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। भाई साहब इसमें कौन सा आप लगाएंगे, हम तो वाटर ही लगाएंगे। मैं भी वाटर, आप भी वाटर लगा सकते हैं। तो 34 का आप वाटर लगाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। व्हिच वन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसमें से कौन सा जो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए क्या नहीं है, नॉट गुड है मतलब अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है। शुगर, शुगर हो गया। फ्रेश फ्रूट जूस ये तो सही है। फिश भी खाना सही है। पनीर आप खा सकते हैं कि नहीं, 35 पनीर भी खा सकते हैं, लेकिन शुगर शरीर के लिए सही नहीं है। शुगर ज़्यादा खाएंगे डायबिटीज़ हो जाएंगे, फिर HbA1C कराना पड़ेगा, मतलब शुगर, हाँ शुगर बीमारी हो जाती है ना, तो शुगर शरीर के लिए नहीं है। इन चारों ऑप्शन में शुगर बेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बेस्ट आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए, जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें आधा भाग क्या होना चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए। ग्रेन्स मतलब अनाज होना चाहिए और सब्जी होना चाहिए, या फिर फ्रूट होना चाहिए और मिल्क होना चाहिए, फल और दूध होना चाहिए, या फिर मिल्क होना चाहिए और चीज़ मतलब पनीर होना चाहिए, या फिर फैट होना चाहिए आधा, या शुगर होना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, ये दोनों तो आप तुरंत काट देंगे। तो आप क्या लगाएंगे, आप कहते नहीं हैं भाई जब तक अनाज खाते नहीं हैं तब तक पेट भरता नहीं है, तो आप ग्रेन्स लगाइए। ग्रेन्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए, जो भोजन आप ले रहे हैं उसमें हाफ आपके आहार का आधा भाग क्या होना चाहिए, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स ही होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 37 का ये तो सभी को बच्चे को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी गेट विटामिन ए फ्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि निम्न में से किसमें विटामिन ए मिलता है, बीट रूट, लीमन, येलो फ्रूट, पल्सेस। तो पल्सेस यहाँ पे दिया गया है, तो 38 का आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे येलो फ्रूट भी दिया गया है ना, येलो फ्रूट में सबसे अधिक होता है। जैसे हम लोग जो मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं ना, आम खाते हैं तो सबसे अधिक पके आम में होता है, पका पपीता हो गया, पका आम हो गया, उसमें पीला पीला जो वाला पार्ट होता है ना, येलो फ्रूट वाला होता है, उसमें सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है, तो पल्सेस से अधिक पाया जाता है। तो आप विटामिन सी लगाइए, पल्सेस आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। व्हिच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन, देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो मैंने बताया था ये भी क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे। 39 का कौन सा ऑप्शन, विटामिन ए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट, अब ये देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो सुरक्षात्मक पोषण तत्व है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं तो पढ़ ही दे रहा हूँ ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट कौन सा है इसमें, तो इसमें देखिए मिनरल्स एंड विटामिन दिया गया है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन इज स्टेपल, ये देखिए स्टेपल फूड फॉर न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड है, कहते नहीं बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है सीरियल्स, अनाज नहीं, ग्रीन में वेजिटेबल नहीं, मिल्क, हाँ सबसे तो मिल्क यार, बच्चों के लिए मिल्क, दूध तो सबसे बेस्ट है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आप क्वेश्चन करेक्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, मिल्क, कहते नहीं है दूध पियो कैल्शियम सबसे अधिक मिलेगा, तो 42 का वैसे भी ऑप्शन नंबर आप मिल्क लगाएंगे। राइस, गुड़ और पोटैटो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। हाई फैट कंटेंट फूड, जिसमें अधिक मात्रा में फैट पाया किस में पाया जाता है, ये देखिए वसा युक्त भोज्य पदार्थ कौन सा है, बटर, हाँ बटर में तो सबसे अधिक फैट पाया ही जाता है, पनीर में कुछ मात्रा, सोयाबीन, स्टेबल आल, इसमें कह रहा है सुटेबल, क्या कह रहा है सुटेबल आल, मतलब उपयुक्त में सभी फैट पाया जाता है, हाँ बटर में पाया जाएगा, पनीर में फैट मिलता ही है, सोयाबीन में भी शायद कुछ मात्रा में तो फैट मिलता होगा, तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, सुटेबल आल आप लगा सकते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिट्रस फ्रूट आर इन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, डायरेक्ट लगाइए सिट्रस, मैंने एकदम इसको विटामिन सी को खोल के रख दिया है, तो आप सिट्रस विटामिन सी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ये फैट सॉल्युबल विटामिन, इसमें कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, तो वाटर सॉल्युबल हमको के, ई, डी और ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी चारों विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा,
ऐसे मैंने याद किया था कीड़ा, तो कीड़ा से KEDA, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन एक होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फैट सॉल्युबल, कौन सा इसमें विटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं है, तो हमको ढूंढ लेना है वाटर सॉल्युबल कौन सा है। तो 45 का कौन सा ऑप्शन आप लगा देंगे, तो विटामिन सी। ये देखिए विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, तो इसीलिए KEDA ये तो फैट सॉल्युबल है, तो फैट सॉल्युबल कौन नहीं है, विटामिन सी, तो बी ऑप्शन आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किसके मिलने से बनता है, तो अमीनो एसिड कहाँ पे है, देखिए अमीनो एसिड छोटी छोटी अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बना लेते हैं। कहते नहीं है प्रोटीन की इकाई यूनिट्स क्या है, अमीनो एसिड ही है। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन, देखिए आ गया, विटामिन बी विटामिन सी दोनों होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो पानी में घुल जाते हैं विटामिन। तभी तो कहा जाता है कि इन पानी में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं, इनको अगर थोड़ा सा टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं, तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। और सी ऑप्शन कह ही रहा है कि ए बी बोथ दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन कर लगाइए। डी ऑप्शन तो बोल रहा है नन ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त में जो ऊपर दिए गए हैं कोई नहीं सही है, तो ऐसा तो है ही नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको फीवर नहीं है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर बताना है। तो ये तो सभी बता देंगे, कोई भी ऐसा बच्चा है कि जो नहीं बता पाएगा। 97.28 ये गलत हो जाएगा, 98.6 होता है, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में होता है, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस में पूछना है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया गया है, सेल्सियस में आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, तो 98.6 देखिए कहाँ पे है, तो 97 ये गलत हो गया, 99 ये भी हट गया, 98.88 है और 98.44 है। तो ये 44 वाला आप लगा सकते हैं या फिर 88 वाला, तो ये ज़्यादा वाला ना ही लगाइए, पास वाला यही रहेगा, तो आप ये लगा सकते हैं बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन इज हेल्प ऑफ क्लॉटिंग ऑन ब्लड, ये क्वेश्चन भी खूब क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के से क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछता है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर एक वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लीडिंग में हेल्प करते हैं, जैसे हीमोफीलिया एक रोग है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड को बहने नहीं देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर का रोल क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर का रोल यही होता है, मान लीजिए कहीं कट लग गया ना, तो ऐसा नहीं कि खून बहता रहे, वो क्लॉट कर जाती है, ब्लड का थक्का हो जाता है तो ब्लड रुक जाता है। तो वो एक विटामिन होती है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तुरंत ना, तो ये विटामिन के तुरंत दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, बटक पे, मसल्स पे दिया जाता है, जो पैर वाली, तो वहाँ पे तुरंत दिया जाता है। हम तो काफ़ी बार लगाए भी हैं ना, जब मेरा गायनी में ड्यूटी लगा था, तो छोटे बच्चे को तुरंत दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन, इसीलिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है छोटे बच्चों में भाई विटामिन के, क्योंकि देखिए उसकी जो विटामिन के कहाँ पे होता है, जो ये जब ये ज़्यादातर होता है ये GIT में होता है, मतलब इंटेस्टाइन में ज़्यादातर ये विटामिन के पाया जाता है। तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी तो GIT जो होती है, टोटल गट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, उसकी तो टोटल स्टेराइल होती है ना, वहाँ पे विटामिन तो ऐसा विटामिन के है नहीं कि वहाँ विटामिन के पहले से पर्याप्त रहेगा, एकदम स्टेराइल होती है, कुछ वहाँ होता नहीं है, तो उसको विटामिन के इसीलिए दे दिया जाता है कि उसको GIT ब्लीडिंग ना हो, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ना हो, इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, यही मेन है। मैं तो वहाँ डॉक्टर से जो भी है वहाँ ड्यूटी लगती थी, तो ये कंसर्न किया था ये चीज़ें, तो अभी मालूम है। व्हिच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो विटामिन के आप तुरंत लगाएंगे। विटामिन के का एक इसको बोला ही जाता है, विटामिन के को इस नाम से जाना ही जाता है कि एंटी हेमोरेजिक विटामिन बोलते हैं। एंटी हेमोरेजिक, हेमोरेजिक क्या होता है, टूट फूट होना, एंटी हेमोरेजिक मतलब ब्लीडिंग ना हो, ANTINTHAEMO, हेमो RREHAGIC, हेमोरेजिक विटामिन किसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है भाई, किसको, विटामिन के को ही बोला जाता है। तो आप लगाइए विटामिन सी। अगर विटामिन के की कमी हो गया, किसी को मान लीजिए चोट लग गया, तो ब्लड रुकेगा नहीं, बहता ही रहेगा।
तो व्हिच विटामिन हेल्प क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का बनाने में कौन सा विटामिन का रोल सबसे अधिक होता है? तो रोल होता ही है विटामिन के का, जिसको फिल्लोक्विनोन भी बोला जाता है। विटामिन के का एक नाम और होता है फिल्लोक्विनोन, आप ये भी लिख सकते हैं PHYLLOQINONE, फिल्लोक्विनोन बोला जाता है इसको। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी मंथ आर इन प्रेगनेंसी स्टेज। अब आप ये देखिए हाउ मेनी मंथ पूछ रहा है, हाउ मेनी कितने मंथ की प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था में कितने माह होते हैं, ये तो सब लगा देंगे। 9 मंथ की, यार बोला नहीं जाता 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी होती है। अगर डेज में पूछना है तो टोटल 9 मंथ आप कैलकुलेट कर दीजिए, 9 त्रिक 27, लगभग 280 दिन होते हैं दिन की। यार मैंने बताया ना कि एक रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्टिव जो एनसीईआरटी 12th का क्लास का जो चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन, अभी जब शुरू किया था 2024 में प्रिपरेशन कराना, तो एकदम इतना शानदार पढ़ाया ना, उसको पढ़ लेंगे तो यार ये रिप्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, भविष्य में नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाया हूँ। जाइए सिर्फ वीडियो को रिवाइज करना है। आप 700 वीडियो आपको देखना है, 700-800 वीडियो। आप कितने लोग अब वो प्लेलिस्ट वाली वीडियो रिवाइज कर रहे होंगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक चीज़ एक देखिए, हर एक वीडियो में एक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपका कुछ स्टडी आपको इम्प्रूव हो सके। आज का स्टेटमेंट यही है कि आप अगर उस वीडियो को 600-700-800 वीडियो रिवाइज करते हैं तो आप काफ़ी इम्प्रूव कर जाएंगे। आप करके देख लीजिएगा। एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए। पीडीएफ में क्या चीज़ लिखा हूँ, पीडीएफ में मैं वही चीज़ लिखा हूँ, प्लेलिस्ट का पूरा सिस्टमेटिक करके लिख दिया हूँ उस पीडीएफ में कि आपको कैसे कैसे वीडियो कौन कौन सी प्लेलिस्ट की रिवाइज करनी है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी कि वीडियो को कैसे रिवाइज करना है, कोई सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो नहीं है। लेकिन मैंने 3-4 दिन उस पर वर्क किया, अच्छे से लिखा, फिर उसके बाद पीडीएफ सेंड किया, वीडियो बनाया और हर चीज़ें बता दी। तो आप भी हेल्प ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये 100 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन इस वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 50 और लाएंगे, वो भी जोरदार के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें ज़रूर, अगर आपको फ्री में सब चीज़ें प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो के ऊपर, 4-5 घंटे डेली मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर मैं कंटिन्यू 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ। अब आप कितना पढ़ रहे हैं अपने ऊपर सोचिएगा और 10-12 घंटा पढ़ने की कोशिश करिएगा, ताकि 2024 में आप मेडिकल कॉलेज में रहें, गवर्नमेंट कॉलेज में रहें। थैंक यू।